ओम शांति 27/7/2024। मीठे बच्चे, बाप समान रहम दिल और कल्याणकारी बनो। समझदार वह जो खुद भी पुरुषार्थ करे और दूसरों को भी कराए। तो ये ज्ञान मार्ग में जो है, सिर्फ खुद करके बैठ नहीं जाना है। तो जब पुरुषार्थ करते हैं तो पुरुषार्थ करते ही अंदर में एक रहम की फीलिंग आ जाता है और रहम दिल बनना माना खुद के अंदर वो फीलिंग जाग उठना, क्योंकि प्यूरिफिकेशन होता है। प्यूरिफिकेशन होते ही रहम की दृष्टि आता है कि मैं जिस हालत में थी बाकी आत्माएं भी उस हालत में है और उनको छुड़ाने की ज़रूरत है। वो रहम आ जाता है और फिर जब दूसरों को भी पुरुषार्थ कराते हैं तो फिर बाबा जैसे कल्याणकारी बनते हैं। तो बाबा के जो क्वालिटी है, बाप समान रहम दिल और कल्याणकारी, पुरुषार्थ करने से दोनों चीज़ हो जाता है। एक होता है खुद के फीलिंग्स जागना और दूसरा होता है कल्याण करना, दैट इज सेवा में परिवर्तन हो जाता है। प्रश्न: तुम बच्चे अपनी पढ़ाई से कौन सी चेकिंग कर सकते हो? तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है? उत्तर: पढ़ाई से तुम चेकिंग कर सकते हो कि हम उत्तम पाठ बजा रहे हैं या मध्यम या कनिष्ठ। सबसे उत्तम पाठ उनका कहेंगे जो दूसरों को भी उत्तम बनाते हैं, अर्थात सर्विस पर ब्राह्मणों की वृद्धि करते हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ है पुरानी जुत्ती उतार नई जुत्ती लेने का। जब आत्मा पवित्र बने तब उसे नई पवित्र जुत्ती शरीर मिले। तो कितना पढ़ाई मैं कर रही हूँ, उसके चेकिंग द्वारा मैं अपने को ही डिफाइन कर सकती हूँ कि मेरा पाठ उत्तम है, मध्यम है या कनिष्ठ है। कितना मेरा पढ़ाई पर या उत्तम पाठ बजाने पर या किसी ब्राह्मण के सर्विस पर या सर्विस कर ब्राह्मणों को वृद्धि करना, ब्राह्मणों को आगे बढ़ाना, ये सारे चीज़ मेरे अंदर कितना है, कितना अर्ज है उसका। ना चाहते हुए भी हम कर लेते हैं, कितना इंटरेस्ट है। तो वो जब चेकिंग कर सकते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि मैं कौन सा पार्ट बजा रही हूँ। ओम शांति। बच्चे दो तरफ से कमाई कर रहे हैं। एक तरफ है याद की यात्रा से कमाई और दूसरी तरफ है 84 के चक्र के ज्ञान का सिमरन करने से कमाई। तो एक होता है याद की यात्रा से कमाई। याद की यात्रा से कमाई क्या हो रहा है? विक्रम विनाश हो रहा है, प्यूरिफिकेशन हो रहा है। और दूसरी जो आदि मध्य अंत का नॉलेज, जो 84 के चक्र का नॉलेज है, उससे भी प्यूरिफिकेशन हो रहा है। क्योंकि इससे समझ में आता है कि कैसे हम सभी आत्माएं कहाँ थे और कहाँ गिरे हैं, कैसे गिरे हैं। हमारा श्रेष्ठ पार्ट और हमारा सबसे नीचा वाला पार्ट भी दिखाई देता है। तो एक्सेप्टेंस आता है। इसको कहा जाता है डबल आमदनी। और अज्ञान काल में होती है अल्पकाल क्षण भंगुर सिंगल आमदनी। जब आप 84 का चक्र को जानते हो तो 84 का चक्र को जानने से, अच्छी तरह जब जानते हैं, तो फिर हर एक
नेगेटिव इमोशंस का ओरिजिन का, वूंड का सब कुछ मालूम पड़ जाता है, नॉलेज हो जाता है, और नॉलेज होने के कारण उसको मिटाने का भी नॉलेज मिल जाता है। तो बाबा कहते हैं वो है डबल आमदनी, क्योंकि याद की यात्रा का भी आमदनी और 84 के चक्र का भी आमदनी, पर यहाँ अल्पकाल का सिंगल आमदनी, क्योंकि हम पैसे कमाने के लिए ही आमदनी करते हैं। ये तुम्हारे याद की यात्रा की आमदनी बहुत बड़ी है। आयु भी बड़ी हो जाती है, क्योंकि जितना अंदर पवित्रता आते जाता है उतना शरीर भी पवित्र बनते जाता है और आयु बढ़ने लग जाते हैं। पवित्र भी बनते हो, सभी दुखों से छूट जाते हो। बहुत बड़ी आमदनी है। सतयुग में आयु भी बड़ी हो जाती है। दुख का नाम नहीं, क्योंकि वहाँ रावण राज्य ही नहीं। सतयुग में रावण राज्य नहीं है, सतयुग में नेगेटिव इमोशंस नहीं है, इसलिए दुख का नाम ही नहीं। वो परसेप्शन ही इतना हाई है, वो ऑलरेडी हमारा धारणा किया हुआ है, वो प्रारब्ध है, इसलिए लो परसेप्शन वाला कंसेप्ट हमें पता ही नहीं। अज्ञान काल में पढ़ाई का अल्पकाल का सुख रहता है, और दूसरा पढ़ाई का सुख शास्त्र पढ़ने वालों को मिलता है। उनसे फॉलोअर्स को कुछ फ़ायदा नहीं। शास्त्र पढ़ते हैं, जो शास्त्र पढ़ लेते हैं, बस ख़त्म, उसमें धारणा की कोई बात नहीं होता है, शास्त्र को समझने का भी कोई बात नहीं होता है, इसलिए बुद्धि में बैठता नहीं है। राइट नॉलेज भी है या पता नहीं। फॉलोअर्स तो है भी नहीं, क्योंकि वह तो ना ड्रेस आदि बदलते, ना घर बार छोड़ते, तो फॉलोअर्स कैसे कह सकते? फॉलोअर्स माना जो वो नॉलेज दे रहे हैं उसके जैसे बन जाना। तो जैसे सन्यासी अगर कोई नॉलेज दे रहे हैं तो सन्यासी की तरह ड्रेस भी चेंज करना होता है फॉलोअर्स को, और फिर घर बार भी छोड़ना होता है, पर ये करते नहीं हैं। तुमको मत मिलती है ईश्वर की। अभी तुम अपने बाप को याद करो, अपने को ईश्वरीय गवर्नमेंट समझो, परंतु तुम हो गुप्त। दिल में कितनी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर गुप्त है। गुप्त माना वो सटल, वो सूक्ष्म शक्ति है, जिसको सूक्ष्म तरीके से ही समझ पाते हैं, इसीलिए गुप्त है। वो स्थूल आँख से दिखाई नहीं देता है, बियॉन्ड सेंस परसेप्शन है, सूक्ष्म कर्मेंद्रियों से देख पाते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी हम हैं श्रीमत पर, उनकी शक्ति से सतोप्रधान बन रहे हैं, श्रीमत की शक्ति से सतोप्रधान बन रहे हैं। यहाँ तो कोई राज्य भाग्य लेना नहीं है, हमारा राज्य भाग्य होता ही है नई दुनिया में, अभी उसका मालूम पड़ा है। इन लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी तुम बता सकते हो। भल कोई भी मनुष्य मात्र हो, कैसा भी कोई पढ़ाने वाला हो, परंतु एक भी ऐसे कह नहीं सकेंगे कि आओ तो हम इन्हों के 84 जन्म की कहानी बताएं। किसी को पता ही नहीं कि लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों का कहानी बताएं। तुम्हारी बुद्धि में अब स्मृति रहती है, विचार सागर मंथन भी करते हो। जब बहुत सारा नॉलेज मिलता है, उस नॉलेज के ऊपर हम विचार सागर मंथन करते हैं, और फिर उससे और भी डीप जाके बहुत चीज़ें समझ में आ जाते हैं। अब तुम हो ज्ञान सूर्यवंशी, है ना, ज्ञान से भरपूर सूर्यवंशी। जब
वो जो ये स्थिति तब मिलता है जब ज्ञान हम अपने अंदर धारण करने लग जाते हैं, इम्प्लीमेंट करने लग जाते हैं अपने एक्शंस द्वारा। तो ज्ञान सूर्यवंशी बन के हम परम धाम जाते हैं, और फिर जैसे नीचे उतरते हैं तब ज्ञान सूर्यवंशी रहते हैं, और फिर जब स्वयंवर होता है तब जाके विष्णुवंशी बनते हैं, क्योंकि विष्णु है युगल स्वरूप, राइट। तो युगल स्वरूप में ही विष्णुवंशी बन जाते हैं। फिर सतयुग में कहा जाएगा विष्णुवंशी। सतयुग में कहा जाएगा विष्णुवंशी, वो है पवित्र गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम होता है बट पवित्र गृहस्थ आश्रम। ज्ञान सूर्य प्रगटा, इस समय तुम्हें ज्ञान मिल रहा है ना। जैसे बाबा कहते हैं ज्ञान ज्ञानेश्वरी और राज राजेश्वरी। जब ज्ञान धारण करके उतरते हैं तो ज्ञान ज्ञानेश्वरी, जब राजा बन जाते हैं तब राज राजेश्वरी। ज्ञान से ही सद्गति होती है। आधा कल्प ज्ञान चलता है, फिर आधा कल्प अज्ञान हो जाता है। ये भी ड्रामा की नोंद है। तुम अभी समझदार बने हो। जितना जितना तुम समझदार बनते हो, औरों को भी आप समान बनाने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारे बाप रहमदिल कल्याणकारी है, तो बच्चों को भी बनना है। बच्चे कल्याणकारी ना बने तो उनको क्या कहेंगे? गायन भी है ना, हिम्मते बच्चे मददे बाप, ये भी ज़रूर चाहिए, नहीं तो वर्षा कैसे पाएंगे? सर्विस अनुसार तो वर्षा पाते हो। ईश्वरीय मिशन हो ना, क्योंकि जैसे सर्विस करेंगे वैसे वर्षा पाएंगे। वर्षा क्या है? बाबा के नॉलेज। तो जब सर्विस करते हैं तो फिर ऐसे ही सर्विस नहीं कर लेते हैं। जब ज्ञान को समझते हैं, अच्छा से समझ के जब धारण कर इम्प्लीमेंट करके जब वो रिजल्ट मिलता है, तब किसी को कॉन्फिडेंस के साथ हम दे पाते हैं। तो वो है वर्षा, पूरी तरह वर्षा को पाना। जैसे क्रिश्चियन मिशन, इस्लामी मिशन होती है, वह अपने धर्म को बढ़ाते हैं। तुम अपने ब्राह्मण धर्म और दैवी धर्म को बढ़ाते हो। तो ब्राह्मण धर्म कैसे बढ़ाते? जब बाबा के परिचय देते हैं, जब किसी को अनुभव करा देते, अंदर में तीर लगा देते हैं कि हाँ शिव बाबा आया हुआ है, और वो जो हमारे कुल के हैं, ब्राह्मण कुल के हैं, वो फिर ब्राह्मण बन जाते हैं। और देवी धर्म जब ब्राह्मणों को धारण करा देते हैं, वो देवताई गुण, तब देवी धर्म को बढ़ाते हैं। ड्रामा अनुसार तुम बच्चे ज़रूर मददगार बनेंगे। कल पहले जो पार्ट बजाया था वह ज़रूर बजाएंगे। तुम देख रहे हो हर एक अपना उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ पार्ट बजा रहे हैं। सबसे उत्तम पार्ट वह बजाते हैं जो उत्तम बनाने वाला है। तो सभी को बाप का परिचय देना है और आदि मध्य अंत का राज समझाना है। ऋषि मुनि आदि भी नेति नेति कहते गए, किसी को भी पता नहीं है, इसीलिए बाबा को आना पड़ा। और बाबा के अंदर हमेशा ज्ञान इमर्ज रहता है, और फिर कह देते सर्वव्यापी है और कुछ नहीं जानते, क्योंकि नहीं जानने के कारण ईश्वर को हर जगह पे बता दिया। ड्रामा अनुसार आत्मा की बुद्धि भी तमोप्रधान बन जाती है, क्योंकि बुद्धि गिरते गिरते तमोप्रधानता में आ जाता है। शरीर की बुद्धि नहीं कहेंगे, ब्रेन नहीं, आत्मा की बुद्धि। आत्मा में ही मन बुद्धि है, तो वो आत्मा मन बुद्धि को कैरी करते रहते। एक जन्म, एक शरीर छोड़ दूसरा
शरीर लेते, फिर तीसरा शरीर, ऐसे करते करते बुद्धि डिग्रेड हो जाता है। ये अच्छी रीति समझकर और फिर बच्चों को चिंतन करना है कि आत्मा में ही मन बुद्धि है। फिर समझाना होता है। वो लोग शास्त्र आदि सुनाने के लिए कितने दुकान निकाल बैठे हैं। तुम्हारी भी दुकान है। वो दुकान क्या है? वो दुकान में पैसे कमाते हैं और इस दुकान में ज्ञान रत्नों का लेन देन होते हैं। जितना आप ज्ञान बांटोगे उतना ज्ञान बढ़ेगा, क्योंकि आपके सामने आके कोई किसी का प्रॉब्लम रखते हैं तो उस पर आपको मंथन करना होता है। हम वो मंथन करके नए नए पॉइंट्स निकल के आते हैं, नए नए जो माया के रास्ता वो समझ में आ जाता है कि माया ऐसे भी आ सकती है, ऐसे भी आ सकती है। तो जो ज्ञान देने वाला है, जो समझाने वाला है, उसका बुद्धि और भी डेवलप हो जाता है। बड़े बड़े शहरों में बड़े दुकान चाहिए। बच्चे जो तीखे होते हैं उनके पास खजाना बहुत रहता है। इतना खजाना नहीं है तो कोई को दे भी नहीं सकते हैं। धारणा नंबरवार होती है। बच्चों को अच्छी रीति धारणा करनी है जो किसी को समझा सके। बात कोई बड़ी नहीं है, सेकंड की बात है बाप से वर्षा लेना। तुम आत्माएं बाप को पहचान गए हो तो बेहद के मालिक हो गए। मालिक भी नंबरवार होते हैं। राजा भी मालिक तो प्रजा भी कहेगी हम भी मालिक हैं। यहाँ भी सब कहते हैं ना हमारा भारत। तुम भी कहते हो श्रीमत पर हम अपना स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। फिर स्वर्ग में भी राजधानी है। अनेक प्रकार के दर्जे हैं। पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंच पद पाने का। बाप कहते हैं जितना अभी पुरुषार्थ कर पद पाएंगे वही कल्प कल्पांतर के लिए होगा। पुरुषार्थ ज़रूर करना है, ड्रामा के भरोसे नहीं बैठ जाना है। इम्तिहान में कोई की कम मार्क्स हो जाती है तो फिर हार्ड फेल भी हो जाते हैं। ये तो है बेहद की बात। मतलब ये इतना बड़ा कमाई है जिसमें छोटा सा इम्तिहान में हार्ड फेल हो जाते हैं। सोचते हैं मेरा 1 साल वेस्ट हो गया या मेरा कितना नुकसान हो गया। पर ये बेहद की जो कमाई है, ये बेहद की जो इम्तिहान है, उसमें अगर फेल हो जाते तो कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। पूरा पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर दिल शिकस्त भी होंगे, सज़ा भी खानी पड़ेगी। दिल शिकस्त होना माना जो दिल में जो भी बातें, जो भी नेगेटिव इमोशंस है, जैसे ही पता चले कि पूरा पुरुषार्थ नहीं हुआ, अंत समय में सज़ा खाने का समय, तो सारा समझ में आ जाता है जो मेरे अंदर ये नेगेटिव इमोशंस था वो सारा इल्यूजन था, वो सारा मेरा बनाया हुआ था बातों को नहीं समझने के कारण। तो ये जब समझ में आएगा तो एक अंदर में ये फील होगा कि मैंने कितना टाइम वेस्ट किया, कितना स्वयं को दुख दिया है ये सारे बातों को सोचकर। बाबा का प्यार के कारण, बाबा के ताकत के कारण अंत समय में वो सारे बातें समझ में आ जाएगा, क्योंकि एलिवेट हो जाएंगे। वो तो अभी योग में भी ऐसे, पर आप पुरुषार्थ करोगे तब ना योग में वो पता चलता है। ऐसे जैसे योग में भी ऐसा कुछ ऐसे मन चिंतन करते करते ये आ रहा था कि ये तो, हाँ, फिर मनन चिंतन करते करते ये आ रहा था कि मतलब कि इसका तो ये पूरा ड्रामा का कॉन्शियसनेस बहुत बार बार आ रहा है कि अल्टीमेटली तो आप सोल हो। मतलब अगर ये शरीर छोड़ दिया तो ये सब कुछ एकदम जस्ट ऐसा ही है, मतलब सडनली डिटैचमेंट आ रहा था। ये सब तो मतलब इल्यूजन ही है, दीज आर जस्ट ड्रामा। सही बात तो है। योग में वो आ रहा था बार बार। तो ये
आई थिंक वो वैसा इससे अभी बहुत ही ज़्यादा हाँ, है। जिस कॉन्शियसनेस में आप रहोगे, जिस समझ में आप रहोगे, उस समझ में ही चलते जाओगे। चाहे कहीं पर भी आप सेवा करने जाओ तो उस हिसाब से ही आप चलोगे, पर उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। वो थोड़ा समय के लिए रहने से नहीं होगा, वो पूरा उसी कॉन्शियसनेस में शिफ्ट होना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं उस समय कर ही क्या सकेंगे जब सज़ा मिलने वाला है, क्योंकि सज़ा क्या है, ऐसे नहीं है कि कोई आके सज़ा देते हैं। हमें अपने कर्मों के बारे में समझ आने से ही सज़ा मिलता है कि ये चीज़ मैं पहले ही परिवर्तन करके, हाँ, पहले ही परिवर्तन। दिल शिकस्त माना क्या है? पश्चाताप ही तो है, दिल का शिकायत को ख़त्म करना। तो कोई भी अगर एक अंश भी बाकी होगा देन उसका कॉन्शियस उसके बारे में ऐसा होगा, मतलब हाँ, हमें कैसे पता चला कि 100% क्लीनिंग हो गया, मतलब लिबरेट हो जाओगे ना। जैसे अभी भी कोई भी बात को नॉलेज से समझ जाते हैं तो लिबरेशन फीलिंग होता है, हाँ लिबरेशन फीलिंग होता है ना। तो खुशी उस होता है समय, बहुत। हाँ, उस समय भी, अंत समय में, लास्ट समय में, पहले वो सज़ा खाएंगे, अंदर में वो पेन होगा, वो सफरिंग होगा, वो होके फिर लिबरेट होंगे। तो सज़ा है ना वो तो बहुत बड़ा सज़ा होगा, क्योंकि एक्यूमुलेटेड सज़ा होगा। पेन बहुत। अभी तो हम पुरुषार्थ करके उससे निकल रहे हैं। तो तभी भी ज़रा ठीक है चलो। हाँ, तब भी लिबरेट होंगे, पर उस समय के लिबरेट का पद अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ बाबा मदद करते हैं। फिर बाबा का जो मदद, मतलब ऐसे नहीं मदद कि आपको हाथ पकड़ के अभी जितना मदद करते उतना मदद नहीं, पर उस समय बाबा का प्यार का जब अनुभव होगा तो लगेगा कि ये प्यार मैं पहले से ही कितना अनुभव कर सकती थी। संगम युग में जन्म लेने के बाद भी मैं बाबा का प्यार का अनुभव इतना दिन से नहीं किया, और अंत समय में थोड़ा सा मिला मुझे रस, तो कितना पश्चाताप होगा उस समय। क्योंकि जितना आप प्यूरिफाई होंगे उतना आप बाबा के करीब जाएंगे और बाबा का प्यार को अनुभव कर पाएंगे। ये किनको होगा? जो पुरुषार्थ नहीं करेंगे, जो पूरा जिनको पुरुषार्थ ज्ञान नहीं है करेंगे। लेकिन पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे। ज्ञान होगा तो पुरुषार्थ करेंगे, वो तो ज्ञान बच्चे- ही समझ में नहीं आएगा। तो फिर जो ऐसे मतलब कोई ज्ञान में नहीं है उसकी बात कर रही है। उसकी बात भी है, और बाबा के बच्चे भी, बाबा के बच्चे भी जो ज्ञान को सीरियसली नहीं लेंगे, पढ़ेंगे नहीं, मेहनत नहीं करेंगे, योग नहीं करेंगे, दूसरों को आगे नहीं बढ़ाएंगे, वो। तो बाबा कहते हैं कुछ भी नहीं, आत्मा क्या करेगी? वो लोग तो जीवघात करते डूब मरते हैं, इसमें घात आदि की बात नहीं, क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं, आत्मा का तो घात होता नहीं, वह तो अविनाशी है। बाकी शरीर का घात होता है जिससे तुम पाठ बजाते हो। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो, ये पुरानी जूती उतार, हम नई दैवी जूती ले लेवे। ये कौन कहते हैं? आत्मा। तो अगर कोई दुख में सुसाइड भी करते हैं तो भी मुक्ति थोड़ी मिलेगा, क्योंकि आत्मा में जो भी संस्कार है उसको लेके फिर दूसरा शरीर लेगा, वापस वही कंटिन्यू करना पड़ेगा, और साथ में वो सुसाइड का सफरिंग भी रहेगा साथ में। तो जैसे बच्चे कहते हैं ना, हमको नया कपड़ा दो, हम आत्माओं को भी नया कपड़ा चाहिए। जो सुसाइड करते हैं उनको फिर वो तो एक्सट्रीम पेन में होते हैं, उनको भी बाबा का कोई भी ज्ञान नहीं मिलता उस टाइम, मतलब कभी कभी किसी को मिल जाए तो हाउ डज दैट? हाँ, वो डिपेंड करता है वो कौन सा टाइप का सोल है। एक्चुअली क्या है, जो सुसाइड करते हैं वो इतना सफ़र करते हैं, इतना सफरिंग में रहते हैं, अंदर में दर्द में रहते हैं, उनको शायद वो वाला रास्ता नहीं खुलता है। उनको भगवान के प्रति भी ट्रस्ट नहीं होता है, इसलिए खुद ऐसे कदम उठा लेते हैं। बाकी काशी कलवट भी तो खाते हैं, वो भगवान के लिए बलि चढ़ते हैं, अपना बलि चढ़ाते हैं शरीर का। कुआं में कूदते हैं और कुआं के अंदर सारे
कटने वाला वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वहाँ कट के मर जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है सोल टू सोल पर। तो बाबा कहते, तुम्हारी आत्मा नई बने तो शरीर भी नया चाहिए, तब शोभा है। आत्मा के पवित्र होने से 5 तत्व भी नए बन जाते हैं। 5 तत्व का ही शरीर बनता है। जब आत्मा सतोप्रधान है तो शरीर भी सतोप्रधान मिलता है। आत्मा तमोप्रधान तो शरीर भी तमोप्रधान। तो आत्मा के ऊपर ही सब कुछ है। आत्मा प्यूरिफाई होते जाते हैं तो फिर 5 तत्व भी प्यूरिफाई होते जाता है, तो फिर सतोप्रधान शरीर मिल जाता है। जब आत्मा सतोप्रधान है तो शरीर भी सतोप्रधान मिलता है। आत्मा तमोप्रधान तो शरीर भी तमोप्रधान। अब सारी दुनिया के पुतले तमोप्रधान हैं। दिन प्रतिदिन दुनिया पुरानी होती जाती, गिरती जाती है। नए से पुरानी तो हर एक चीज़ होती है। पुरानी हो फिर डिस्ट्रॉय होती है। ये तो सारी सृष्टि का सवाल है। तो शरीर तो पुराना होगा, पर अगर आत्मा प्योर है, आत्मा को आप ज्ञान से, योग से प्यूरिफाई करते हैं, तो शरीर में इतना बीमारी नहीं होगा, है ना। शरीर की बीमारी से आप सफ़र नहीं करेंगे, भले पेन होगा, वो पेन से भी आप पुरुषार्थ करके देह से डिटैच हो जाएंगे, तो वो पुरुषार्थ करने का भी मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप खाना पीना ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, ये छोड़ने से शरीर ठीक रहता है, वो छोड़ने से शरीर का पेपर्स भी आएंगे। जिस आत्मा को शरीर से भी अच्छी तरह डिटैच होना है, शरीर में सफरिंग होने से भी, पेन होने से भी आत्मा सफ़र नहीं करे, वो वाला पुरुषार्थ करना है, उनको ये पेपर भी आएगा, क्योंकि पेपर द्वारा ही आप पार होगे, है ना। तो वो उससे समझ में आएगा कि वो ऊंचा क्वालिटी का सोल है, क्योंकि वो वाला कॉन्शियसनेस लेके ही आप सतयुग में जाओगे। अपने स्व इच्छा से शरीर को छोड़ना, जैसे दादी जानकी स्व इच्छा से शरीर छोड़ा। दादी जानकी का बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं, एग्जाम्पल है, जो शरीर का बड़ा बड़ा पेपर आया, पर डॉक्टर आके ट्रीटमेंट करने से पहले खुद शरीर से डिटैच होके ठीक हो गए। ऐसे भी एग्जाम्पल है। तो अगर आपको पुरुषार्थ करना है, कंप्लीट पुरुषार्थ करना है, कर्मातीत बनकर जाना है, तो शरीर का पेपर्स को भी वेलकम करना है, क्योंकि उसमें भी बहुत कुछ सीखने मिलता है। ना कि शरीर ठीक रहे उसके लिए खाना पीना बंद कर दे। उस कॉन्शियसनेस में रहोगे ना, तो कोई आत्मा उसको समझ पाएगा, जब शरीर का पेपर आएगा। बट अगर सफरिंग का ही कॉन्शियसनेस है तो उसको उल्टा देखोगे। नई दुनिया को सतयुग, पुरानी को कलयुग कहा जाता है। बाकी इस संगम युग का तो किसको भी पता नहीं। तुम ही जानते हो ये पुरानी दुनिया बदलनी है। अब बेहद का बाप, जो बाप टीचर गुरु है, उनका फरमान है कि पावन बनो। काम जो महाशत्रु है, उन पर जीत पहन जगत जीत बनो। जगत जीत अर्थात विष्णुवंशी बनो। बात एक ही है, इन अक्षरों का अर्थ तुम जानते हो। बच्चे जानते हैं हमको पढ़ाने वाला है बाप। कितना सुंदर बात बाबा ने कहा कि जगत जीत अर्थात विष्णुवंशी बनो। माना गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी पवित्र रहना, वो है विष्णुवंशी का सिंबल, है ना, विष्णु का सिंबल। तो वहाँ काम को जीता है और फिर जगत जीत बना है। बच्चे जानते हैं हमको पढ़ाने वाला है बाप।
पहले तो ये पक्का निश्चय चाहिए, बच्चा बड़ा होता है तो बाप को याद करना पड़े, फिर टीचर को, फिर गुरु को याद करना पड़े। भिन्न भिन्न समय पर तीनों को याद करेंगे। यहाँ तो तुमको तीनों ही इकट्ठे एक ही टाइम मिले हैं। बाप, टीचर, गुरु एक ही है। वो लोग तो वानप्रस्थ का भी अर्थ नहीं समझते। वानप्रस्थ में जाना है इसलिए समझते हैं गुरु करना चाहिए। तो बाबा ने कहा कि बाप, टीचर, गुरु एक ही है। हमारे लिए बाप, टीचर, गुरु एक ही है। तो जब चाहे तब बाप को, मतलब हमारा एक्शन में जहाँ बाबा की ज़रूरत है वहाँ बाबा को हम याद कर लेते हैं। याद करके वहाँ उस समय एक बाप का क्या फरमान है वो हम समझ जाते हैं, समझ के उस हिसाब से करते हैं। जहाँ पर टीचर को याद करना होता है, जैसे कुछ लर्निंग लेना होता है, मुझे स्टूडेंट बनना होता है, फट से हम बाबा को उस रूप में देख लेते हैं। जहाँ गुरु के रूप में रास्ता खोलने के लिए कि कौन सा रास्ता से मुझे अभी आगे बढ़ना है उसको जानने के लिए होता है। तो इसलिए क्या है कि वो तीनों रूप जो है बाबा का वो हर पल हमारे साथ है। ऐसे नहीं, दुनिया की तरह नहीं है कि अभी घर में है तो बाप है, जब स्कूल में जाते हैं तब टीचर है, जब वानप्रस्थ अवस्था होगा, 60 साल होगा तब जाके गुरु मिलेगा। ऐसे अलग अलग नहीं है। हमारे लिए सब एक साथ है, क्योंकि एक साथ हमारा तीनों का ताकत से हम पुरुषार्थ करते हैं। 60 वर्ष के बाद गुरु करते हैं, ये कायदा अभी ही निकला है। बाप कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत में वानप्रस्थ अवस्था में मैं इनका सद्गुरु बनता हूँ, ब्रह्मा बाबा का। बाबा भी कहते हैं 60 वर्ष बाद सद्गुरु किया है, जबकि निर्वाण धाम जाने का समय है। बाप आते ही है सबको निर्वाण धाम में ले जाने। तो हमारा जो पुरुषार्थ में जो है समय का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। मतलब समय का माना इस एज में ये होगा, उस एज में ये होगा, समय पर डिपेंडेंसी नहीं है उसमें। वानप्रस्थ जब अवस्था इस ज्ञान मार्ग में आ जाता है तभी हमारा आगे बढ़ने का रास्ता खुलता है। बाबा भी कहते हैं 60 वर्ष बाद सद्गुरु किया है, जबकि निर्वाण धाम जाने का समय है। बाप आते ही है सबको निर्वाण धाम में ले जाने। मुक्ति धाम जाकर फिर पाठ बजाने लिए आना है। वानप्रस्थ अवस्था तो बहुतों की होती है, फिर गुरु करते हैं। आजकल तो छोटा बच्चा हुआ उनको भी गुरु करा देते हैं, फिर गुरु को दक्षिणा मिल जाएगी। तो उनका मोटिव ही ये है कि दक्षिणा मिले। क्रिश्चियन लोग क्रिश्चियनाइज कराने गोद में जाकर देते हैं, परंतु वे कोई निर्वाण धाम में जाते नहीं, क्योंकि वहाँ डिपेंडेंसी है, वहाँ मुक्त नहीं होते, लिबरेट नहीं होते हैं, अपने नेगेटिव इमोशंस से लिबरेट नहीं हो पाते हैं। ये सब राज बाप समझाते हैं। ईश्वर का अंत तो ईश्वर ही बताएंगे, क्योंकि ईश्वर ही जानते हैं, शुरू से लेकर बतलाए आए हैं। अपना अंत भी देते हैं और सृष्टि का ज्ञान भी देते हैं। ईश्वर खुद आकर आदि सनातन देवी देवता अर्थात स्वर्ग की स्थापना करते हैं। इनका नाम भारत ही चला आता है। गीता में सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डाल कितना रोला कर दिया है। ये भी ड्रामा है, हार और जीत का खेल है। इसमें हार जीत कैसे होती है ये बाप बिगड़ तो कोई बता ना सके। ये लक्ष्मी नारायण भी नहीं जानते कि हमको फिर हार खानी है। ये तो सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। इस कॉन्फ्रेंस एज में, इस संगम युग में ही पूरा चक्र का नॉलेज रहता है। इसीलिए थोड़ा समय का नॉलेज है, सिर्फ पुरुषार्थ करने के लिए वो नॉलेज है।
बाकी सब भूल जाते। शूद्र भी नहीं जानते, लक्ष्मी नारायण को भी पता नहीं है और शूद्र भी नहीं जानते हैं, वो देवी देवता भी नहीं जानते। मतलब हमारा जो श्रेष्ठ जो जन्म है उस समय भी इसका नॉलेज नहीं है, और एकदम नीचे गिरे हुए जन्म में भी हम नहीं जानते हैं। बाप ही आकर तुमको ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। हमसो का अर्थ बिल्कुल अलग है, ओम का अर्थ अलग है। मनुष्य तो बिगर अर्थ जो आया वह कह देते हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं है। अभी तुम जानते हो कि कैसे नीचे गिरते हैं फिर चढ़ते हैं। ये ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिलता है। ड्रामा अनुसार फिर कल्प बाद बाप ही आकर बताएंगे। जो भी धर्म स्थापक है वह आकर फिर अपना धर्म अपने समय पर स्थापन करेंगे, क्योंकि देवी देवता धर्म शिव बाबा ही स्थापन करते हैं, इसलिए बाप को आना ज़रूरी है, और वो ज्ञान सिर्फ बाबा में ही रहते हैं। जो भी धर्म स्थापक है वह आकर फिर अपना धर्म अपने समय पर स्थापन करेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नहीं कहेंगे, उनके लिए ये कंसेप्ट ही नहीं है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि राजधानी स्थापन नहीं होता है, डिनेस्टी स्थापन नहीं होता है, उनका सिर्फ धर्म स्थापन होता है। अपना धर्म अपने समय पर स्थापन करेंगे। नंबरवार समय अनुसार आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। उनके लिए नंबरवार क्या है? समय है, पुरुषार्थ नहीं है। ये एक बाप ही समझाते हैं मैं कैसे ब्राह्मण फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी स्थापन करता हूँ। अभी तुम हो ज्ञान सूर्यवंशी, जो फिर विष्णुवंशी बनते हो। अक्षर बड़ी खबरदारी से लिखने होते हैं, जो कोई भूल ना निकाले। तुम जानते हो ये ज्ञान का एक एक महावाक्य रतन हीरे है। बच्चों में समझाने की बहुत रिफाइननेस चाहिए, तो वो हीरो को जब आप अच्छा से रिफाइन करोगे, उसको पॉलिश करोगे, तब जाके उनमें से वो रिफाइननेस मिलेगा। कोई अक्षर भूल से निकल जाए तो फट से राइट कर समझाना चाहिए, क्योंकि हीरा जो है, हीरा ऐसे ही हीरा को लेंगे तो वो इसका चमक नहीं दिखाई देगा, वो अट्रैक्टिव नहीं होगा। जब उसको पॉलिश करेंगे अच्छा से, उसका चमक को निखारेंगे, तब जाके अट्रैक्टिव होगा। सबसे कड़ी भूल है बाप को भूलना। बाप फरमान करते हैं मामेकम याद करो, ये भूलना नहीं चाहिए। बाप कहते हैं तुम बहुत पुराने आशिक हो, तुम सब आशिकों का एक माशुक है। वह तो एक दो की शक्ल पर आशिक माशुक होते हैं, यहाँ तो माशुक है एक। तो जब लिबरेशन का फील होता है बाबा के ज्ञान को यूज़ करके, बाबा जो कह रहे, बाबा जो पढ़ा रहे, बाबा जिस रास्ता को दिखा रहे, उस पर चल के जब हमें वो दुख से लिबरेट होके सुख मिलता है, जब वो बाबा का कर्तव्य दुख हरता सुख करता वो अनुभव हो जाता है, या किसी और को दुख से छुड़ा के सुख देते हैं और वो दिखाई देता है काम करते हुए, और खुद को भी वो ब्लेसिंग मिलता है, और उस ब्लेसिंग का ताकत से हम आगे बढ़ते हैं, तो फिर बाबा से इतना प्यार हो जाता है, बाबा इतना याद आने लग जाते हैं, जो बाबा माशुक बन जाते हैं। क्योंकि माशुक क्या है? एक दूसरे, आशिक माशुक क्या है? एक दूसरे को याद करके ही खुश रहते हैं, है ना, चेहरा सामने लाते हैं। और हम क्या करते हैं? वो पॉइंट ऑफ लाइट को सामने लाते हैं। उससे जो इतना अनकंडीशनल प्यार, अनकंडीशनल वो एनर्जी मिलता है, हमें एलिवेट कर देते हैं। वो एलिवेशन ही हमें सुख देता है, और वो जो कांस्टेंट मिलता है, कोई सब्जेक्टिविटी कुछ नहीं। बाबा कहते हैं वह एक कितने आशिकों को याद करेंगे? अनेकों को एक को याद करना तो सहज है, एक कैसे अनेकों को याद करेंगे? दुनिया में तो एक अनेकों को याद करते हैं, अनेकों को एक को याद करना तो सहज है। बाबा को कहते हैं
बाबा हम आपको याद करते हैं, आप हमको याद करते हैं। अरे याद तुमको करना है पतित से पावन होने के लिए। मैं थोड़ी पतित हूँ जो याद करो। तुम्हारा काम है याद करना, क्योंकि पावन बनना है। जो जितना याद करते हैं और अच्छी रीति सर्विस भी करते हैं, उनको धारणा होती है। याद की यात्रा बहुत डिफ़िकल्ट है, इसमें ही युद्ध चलती है। बार बार बुद्धि कहीं और जाती है। जहाँ जहाँ आत्मा बंधी हुई है, वहाँ वहाँ बुद्धि जाएगी। इसीलिए हर एक बंधन से छूटते जाना है। कहाँ कहाँ मेरा डिपेंडेंसी है, कहाँ मैं किसी के आधार लेकर आगे बढ़ रही हूँ, उन आधारों को छोड़ते जाना है। याद की यात्रा बहुत डिफ़िकल्ट है, इसमें ही युद्ध चलती है। बाकी ऐसे नहीं कि 84 का चक्र तुम भूल जाएंगे, वो याद रहेगा। पर याद की यात्रा में बहुत बातें याद आती हैं। इसलिए सारे बातों को शांत करके फिर जाके जब बाबा के आगे बैठते हैं, तब कांस्टेंट एनर्जी मिलता है। और वो ताकत जो मिलता है, उस ताकत से जब योग इतना स्ट्रांग होता है, तब सबकॉन्शियस माइंड खोल के सारे नेगेटिविटी जो अंदर है वो निकल जाता है। ये कान सोने का बर्तन चाहिए। अगर कान सोने का बर्तन नहीं है, सोने का बर्तन क्या है? जहाँ पर कोई और चीज़, कम क्वालिटी वाला चीज़ नहीं टिकता है। तो कान सोने का बर्तन होगा तो जो मेरे लायक नहीं है उसको सुनेंगे नहीं, सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे। जैसे पब्लिक ओपिनियन है। पब्लिक ओपिनियन जो होता है वो उनके दर्द के हिसाब से, उनके ऊंड के हिसाब से, उनके पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलते हैं। तो उस पर इन्फ्लुएंस नहीं होना कान सोने का बर्तन। जितना तुम याद करेंगे उतनी धारणा अच्छी होगी, इसमें ताकत रहेगी। इसलिए कहते हैं याद का जौहर चाहिए। याद से ही सारा दुख को काट सकते हैं, सारे अंदर के नेगेटिविटी को ख़त्म कर सकते हैं। ज्ञान से कमाई है, याद से सर्व शक्तियाँ मिलती है नंबरवार। तलवारों में भी नंबरवार जौहर का फ़र्क होता है। वह तो है स्थूल बातें, मूल बात बाप एक ही कहते हैं, अल्फ को याद करो। दुनिया के विनाश के लिए ये एक एटॉमिक बॉम्ब जाकर रहेगा और कुछ नहीं। उसमें ना सेना चाहिए ना कैप्टन। आजकल तो ऐसा बनाया है जो वहाँ बैठे बैठे बम छोड़ेंगे। तुम यहाँ बैठे बैठे राज्य लेते हो, वह वहाँ बैठे सबका विनाश करा देंगे। तुम्हारा ज्ञान और योग उनका मौत का सामान इक्वल हो जाता है, क्योंकि हमारा मौत का सामान हमें राजा बनाते हैं। क्योंकि यहाँ पे इंडिया में क्या है, सिविल वॉर होगा। सिविल वॉर में ये नहीं है कि 1 सेकंड में बॉम्ब फूटा और ख़त्म हो गए। वहाँ पर सफरिंग, पेन सब कुछ होगा। उस समय मैं कितना अपने को बचा के रख सकती हूँ, कितना शरीर से अलग रह पाती हूँ, वो अंतिम पुरुषार्थ होगा। तो उसी हिसाब से राज्य भी मिलेगा। तो राजा बनना होता है ना। मैं इस शरीर के जो तकलीफ़ है उसके भी राजा बन रही हूँ, तब शरीर से आराम से निकल सकती हूँ। वो कॉन्शियसनेस, फुल कॉन्शियसनेस हो जाएगा कि मैं अलग, ये शरीर अलग है, ये कपड़े की तरह शरीर है। अभी वो कॉन्शियसनेस है नहीं, तो ये भी फेस करना बहुत ज़रूरी है। तो बाबा कहते हैं ये भी खेल है, एक्टर्स तो सब है ना। भक्ति मार्ग पूरा हुआ है, बाप ही आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। अब बाप कहते हैं व्यर्थ की बातें तुम नहीं सुनो, इसलिए हियर नो इविल इसका चित्र बनाया है। आगे बंदर का बनाते थे, अब मनुष्य का बनाते हैं, क्योंकि सूरत मनुष्य की है परंतु सीरत बंदर जैसी है, इसलिए भेंट करते हैं। अभी तुम किसकी सेना हो? शिव बाबा की। बंदर से तुमको मंदिर लायक बना रहे हैं। कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं? बंदर कोई पुल आदि बांध सकता है क्या? ये सब है दंत कथा है। जैसे वो दिखाया ना रामायण में, बंदर पुल बनाया और फिर लंका में गया। तो ये
सब दंत कथाएं हैं, सिंबॉलिक है। कभी भी कोई पूछे शास्त्रों को तुम मानते हो, बोलो वाह, ऐसा कौन होगा जो शास्त्र को नहीं मानेगा। हम सबसे जास्ती मानते हैं। तुम भी इतना नहीं पढ़ते हो जितना हम पढ़ते हैं, क्योंकि शास्त्र को हम समझते हैं। आधा कल्प हमने पढ़े हैं। स्वर्ग में शास्त्र भक्ति की कोई चीज़ नहीं होती। कितना सहज बाप समझाते हैं, फिर भी आप समान बना नहीं सकते। बच्चों आदि के बंधन के कारण कहाँ निकल नहीं सकते। ये सारा बंधन है, ये भी ड्रामा ही कहेंगे। बाप कहते हैं हफ्ता 15 दिन कोर्स ले, फिर आप सामान बनाने लग जाना चाहिए। बाबा कहते बड़े आदमी बिगर कोई का आवाज़ निकल ना सके, जोर से घेराव डालो तो फिर बहुत आएंगे। बाप के डायरेक्शन मिलते हैं ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ज्ञान और योग से अपनी बुद्धि को रिफाइन बनाना है। बाप को भूलने की भूल कभी नहीं करनी है। आशिक बन माशूक को याद करना है। दूसरा पॉइंट, बंधन मुक्त बन आप समान बनाने की सेवा करनी है। बंधन मुक्त बनना पड़ेगा सबसे पहले, तभी जाके ज्ञान समझ में आएगा, तभी किसी और को उस क्लैरिटी से दे पाएंगे। ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ में कभी दिल शिकस्त नहीं बनना है। पुरुषार्थ में दिल शिकस्त नहीं बनना है, क्योंकि दिल शिकस्त बनने से शक्ति घट जाएगा तो पुरुषार्थ करने में दिक्कत हो जाएगा। पर अंत समय में जो दिल शिकस्त बनते हैं वो लिबरेट होने के लिए है। वरदान, 1 मिनट की एकाग्र स्थिति द्वारा शक्तिशाली अनुभव कराने वाले एकांतवासी भव। सिर्फ 1 मिनट के एकाग्र शक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एकाग्रता कितना इम्पोर्टेंट है, तो उससे क्या है, शक्तिशाली अनुभव करते हैं। एकांतवासी भव माना अंतर्मुखी, एकांतवासी। एकांतवासी बनना अर्थात कोई भी एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना। एकदम एकाग्र होकर उस स्थिति में स्थित हो जाओ। चाहे बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे लाइट माइट हाउस की स्थिति में स्थित हो जाओ, विश्व को लाइट माइट दो, चाहे फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा औरों को अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराओ। ये बहुत बड़ी सेवा है। 1 सेकंड व 1 मिनट भी अगर इस स्थिति में एकाग्र हो, स्थित हो जाओ, तो स्वयं को और अन्य आत्माओं को बहुत लाभ दे सकते हो। तो ये एकाग्रता मिलेगा कैसे? तो इस एकाग्रता और एकांतवासी दोनों में रिलेशन है। जब एकांतवासी बनेंगे, माना एकांत में रहना, सॉलिट्यूड में रहना प्रिय हो जाएगा, तो फिर उस सॉलिट्यूड में अपना हीलिंग करते रहेंगे। हीलिंग करना माना सारे बातों के बंधनों से छूटना। और जब सारे बातों के बंधनों से छूट जाएंगे तब एकाग्रता आएगा। तब वो एकाग्रता की शक्ति, एकाग्र स्थिति का जो शक्ति है वो आप किसी और को दे पाएंगे। नहीं तो बंधन जो है, बंधन एकाग्रता में आने नहीं देगा। ये प्रैक्टिस करने वाली बात नहीं है कि बैठ के एकाग्रता प्रैक्टिस करो, ये रॉन्ग है, ये हट है। एकाग्रता तभी आएगा जब हर बंधन से छूट जाएंगे। सिर्फ बाबा ने कहा कि 1 सेकंड व 1 मिनट भी अगर इस स्थिति में एकाग्र हो, स्थित हो जाओ, तो स्वयं को और अन्य आत्माओं को बहुत लाभ दे सकते हो। सिर्फ इसकी प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस क्या है? एकाग्र होके सबको लाभ देना। वो एकाग्र तक पहुंचने का प्रैक्टिस भी है।
एकाग्रता तक पहुंचने का प्रैक्टिस है बंधन मुक्त होना, वो जिसका एकदम महीन चेकिंग करके। स्लोगन, वेस्ट भी कम होगा। वेस्ट तभी नहीं होगा ना, नेगेटिव इमोशंस का भी बंधन है, वही ना, उसको भी क्लीनिंग करना पड़ेगा, क्योंकि वुंड हील हो जाएगा तो आप नेगेटिव इमोशंस को यूज ही नहीं करोगे। स्लोगन, ब्रह्मचारी वह है जिसके हर संकल्प, हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ है। तो ये वरदान और स्लोगन कनेक्टेड है। अच्छा, ओम शांति।